A very good morning, students. Next we are going to discuss the corollaries of Hadamard factorization theorem, and the very first corollary is, let f be an entire function of finite order, then f assumes each complex number with one possible exception. Means हमें प्रूव करना है कि ये जो entire function जिसका finite order है वो हर एक complex number को एक ही possible exception के साथ consider करता है, assume करता है. इस क्रॉलरी को प्रूव करेंगे हम विद द हेल्प ऑफ कॉन्ट्रडिक्शन, दैट वी विल अज्यूम दैट कि हमारे पास f जो है वो अज्यूम कर रहा है ईच कॉम्प्लेक्स नंबर को विद टू पॉसिबल एक्सेप्शन, एंड देन हमारे पास कॉन्ट्रडिक्शन हो जाएगी. कॉन्ट्रडिक्शन आने के बाद हम कंक्लूड कर देंगे कि f अज्यूम्स ईच कॉम्प्लेक्स नंबर विद वन पॉसिबल एक्सेप्शन. ठीक है स्टूडेंट, नाउ लेट अस स्टार्ट इट्स प्रूफ. सपोज द रिजल्ट डज नॉट होल्ड्स, नहीं होल्ड कर रहा तो इसका मतलब देयर आर टू एक्सेप्शंस, दो एक्सेप्शंस होंगी. ठीक है, तो देयर आर कॉम्प्लेक्स नंबर्स अल्फा एंड बीटा सच दैट एफ ऑफ जेड इज नॉट इक्वल्स टू अल्फा फॉर ऑल जेड बिलोंगिंग्स टू कॉम्प्लेक्स नंबर एंड एफ ऑफ जेड इज नॉट इक्वल्स टू बीटा फॉर ऑल जेड बिलोंगिंग्स टू कॉम्प्लेक्स नंबर. यहाँ से कंसिडर करिए कि अगर एफ ऑफ जेड इज नॉट इक्वल्स टू अल्फा है तो ये क्या इम्प्लाई करेगा, दैट एफ ऑफ जेड माइनस ऑफ अल्फा इज नॉट इक्वल्स टू जीरो, विच इम्प्लाइज दैट एफ माइनस अल्फा जेड इज नॉट इक्वल्स टू जीरो. तो विच इम्प्लाइज दैट कि एफ माइनस अल्फा इज एन एंटायर फंक्शन दैट नेवर वेनिशेज. ठीक है, क्योंकि f हमारे पास एंटायर फंक्शन था तो f माइनस अल्फा जेड भी हमारे पास एंटायर फंक्शन होगा और उसकी वैल्यू कभी भी जीरो नहीं आ रही फॉर ऑल जेड बिलोंगिंग्स टू कॉम्प्लेक्स नंबर. तो विच इम्प्लाइज दैट f माइनस अल्फा इज एन एंटायर फंक्शन दैट नेवर वैनिशेस. फिर हमने यूनिट 1 में एक रिजल्ट करा था कि अगर हमारे पास कोई ऐसा एंटायर फंक्शन आ जाता है जो कभी वैनिश नहीं करता, देन इट कैन बी रिटन इन द फॉर्म एक्सपोनेंशियल g ऑफ z, जहाँ पर जी जेड भी क्या होता है, एक एंटायर फंक्शन होता है. ठीक है, अब हमें ये भी पता है कि f इज़ ऑफ फाइनाइट ऑर्डर, हमें मेंशन है कि फंक्शन जो है हमारे पास f ऑफ z इज़ ऑफ फाइनाइट ऑर्डर, विच इम्प्लाइज दैट कि f माइनस अल्फा भी हमारे पास क्या होगा, फाइनाइट ऑर्डर का होगा. ठीक है, देन बाय, अगर वो फाइनाइट ऑर्डर का है, देन बाय हेडमर्ड फैक्टराइजेशन थ्योरम हमारे पास क्या होगा कि ये जो g ऑफ z है ये क्या है, पॉलिनोमियल है. ठीक है, क्यों, क्योंकि हमारे पास f माइनस अल्फा हैज़ अ फाइनाइट ऑर्डर. अगर इसका फाइनाइट ऑर्डर है तो ये हेडमर्ड फैक्टराइजेशन थ्योरम के अकॉर्डिंग क्या होगा, जीनस ऑफ f माइनस अल्फा इज़ फाइनाइट. अगर इसका जीनस फाइनाइट हो गया तो वो क्या इम्प्लाई कर देगा कि g क्या है, हमारे पास एक पॉलिनोमियल है. बट एक्सपोनेंशियल g ऑफ z नेवर अज्यूम्स द वैल्यू बीटा माइनस ऑफ अल्फा. क्यों, क्योंकि अगर एक्सपोनेंशियल g ऑफ z अज्यूम करती है वैल्यू दैट बीटा माइनस ऑफ अल्फा, तो हमारे पास कॉन्ट्राडिक्शन आ रही है दैट कि इफ़ एक्सपोनेंशियल ऑफ g ऑफ z इज इक्वल्स टू बीटा माइनस अल्फा, एक्सपोनेंशियल ऑफ जी जेड किसके इक्वल है, f ऑफ z माइनस अल्फा. तो यहाँ से क्या आ जाएगा, f ऑफ z इज इक्वल्स टू बीटा. बट हमने यहाँ पर क्या स्टार्टिंग में कहा था कि f ऑफ z इज नॉट इक्वल्स टू बीटा, तो विच इज़ अ कॉन्ट्राडिक्शन आई. तो इसका मतलब एक्सपोनेंशियल g ऑफ z नेवर अज्यूम्स द वैल्यू बीटा माइनस ऑफ अल्फा. ठीक है, दैट इज g ऑफ z नेवर अज्यूम्स द वैल्यू लॉग बीटा माइनस ऑफ अल्फा. इन पर्टिकुलरली हमने क्या कंसिडर कर लिया कि हमारे पास जो बीटा की वैल्यू है अल्फा प्लस वन है, अल्फा प्लस वन है तो इसका मतलब हमारे पास लॉग ऑफ वन आ जाएगा, लॉग ऑफ वन मीन्स जीरो. तो इन पर्टिकुलर gz never assumes the value log 1 that is 0, which is a contradiction to the fundamental theorem of algebra. क्यों, because the statement of fundamental theorem of algebra is if f p of z is a non-constant polynomial then there is a complex number a with p of a is equals to 0. अब यहाँ पर हमारे पास gz क्या था, एक पॉलिनोमियल था. ठीक है, तो बाय फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अलजेब्रा इसका रूट आना चाहिए कि किसी ना किसी पॉइंट पे g ऑफ z शुड बी जीरो, बट यहाँ क्या है, g ऑफ z इज नॉट इक्वल्स टू जीरो फॉर ऑल z. तो यहाँ से कॉन्ट्रडिक्शन आई, देयरफॉर आवर सपोजिशन इज रॉन्ग. f अज्यूम्स ईच कॉम्प्लेक्स नंबर विद ओनली वन पॉसिबल एक्सेप्शन, यही हमें प्रूफ करना था. ठीक है स्टूडेंट्स, नाउ द क्रॉलरी सेकेंड इज, let f be an entire function of finite order lambda where lambda is not an integer, then we are to prove that f has infinitely many zeros. इस क्रॉलरी को हम कॉन्ट्राडिक्शन से ही प्रूफ करेंगे. हम अज्यूम कर देंगे कि f के पास फाइनाइट नंबर ऑफ जीरोज़ है, फिर उसके बाद कॉन्ट्राडिक्शन आ जाएगी एंड देन वी विल से दैट कि f हैज़ इन्फिनाइटली मैनी जीरोज़. ठीक है, लेट अस स्टार्ट इट प्रूफ. सपोज इफ पॉसिबल f हैज़ अ फाइनाइट नंबर ऑफ जीरोज़, और वो फाइनाइट नंबर ऑफ जीरोज़ हमने कंसिडर करी a1 a2 सो ऑन an काउंटेड अकॉर्डिंग टू द मल्टीप्लिसिटी. ठीक है, तो ये क्या इम्प्लाई करेगा कि f ऑफ z को हम कैसे लिख सकते हैं, z माइनस a1 z माइनस a2 सो ऑन z माइनस ऑफ an एक्सपोनेंशियल ऑफ g ऑफ z.
ठीक है ना, क्योंकि a1 a2 an आर द जीरोस और एक्सपोनेंशियल ऑफ g ऑफ z आएगा, ठीक है। तो वेयर g ऑफ z इज एन एंटायर फंक्शन, then by Hadamard factorization theorem genus of f of z is finite and genus of f of z is less than equals to lambda, ठीक है। जीनस मीन्स मैक्सिमम ऑफ p कॉमा क्यू, जहाँ पर p क्या होता है, रैंक ऑफ f होता है, फंक्शन होता है, और क्यू क्या होता है, डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल दैट इज g ऑफ z होता है। तो अगर जीनस ऑफ f ऑफ z इज लेस देन इक्वल्स टू लैम्डा है तो ये क्या इम्प्लाई कर देगा, दैट gz मस्ट बी अ पॉलिनोमियल ऑफ डिग्री लेस देन इक्वल्स टू लैम्डा। बट आप यहाँ से क्लियरली देख सकते हैं कि ऑर्डर ऑफ f ऑफ z एंड ऑर्डर ऑफ एक्सपोनेंशियल ऑफ जी जेड इज सेम, तो यहाँ पर हम यूज़ कर सकते हैं, बट इट इज़ ईजी टू से दैट ऑर्डर ऑफ एफ ऑफ जेड इज इक्वल्स टू ऑर्डर ऑफ एक्सपोनेंशियल ऑफ जी ऑफ जेड, ठीक है। ऑल्सो वी नो दैट ऑर्डर ऑफ एक्सपोनेंशियल ऑफ जी ऑफ जेड इज इक्वल्स टू डिग्री ऑफ जी ऑफ जेड। तो अगर आप रिजल्ट को कंबाइन करोगे तो आपके पास क्या आ जाएगा, दैट ऑर्डर ऑफ एफ ऑफ जेड इज इक्वल्स टू डिग्री ऑफ जी ऑफ जेड। तो वो यहाँ मेंशन है that order of f of z is equals to degree of g of z. Now we know that since the degree of polynomial is always an integer, डिग्री जो पॉलिनोमियल की होती है वो हमेशा इंटीजर होती है, इसका मतलब ऑर्डर ऑफ एफ ऑफ जेड भी क्या होगा, इंटीजर होगा। ऑर्डर ऑफ एफ ऑफ जेड क्या था हमारे पास, लैम्डा, विच इम्प्लाइज दैट लैम्डा भी क्या होगा, इंटीजर होगा, विच इज़ अ कॉन्ट्रडिक्शन। क्यों, क्योंकि हमारे पास यहाँ मेंशन है कि फंक्शन इज ऑफ फाइनाइट ऑर्डर लैम्डा वेयर लैम्डा इज नॉट एन इंटीजर। तो यहाँ से हमारे पास क्या आ गई, कॉन्ट्रडिक्शन आ गई। दिस कॉन्ट्रडिक्शन शोज दैट आवर सपोजिशन इज रॉन्ग, द फंक्शन एफ हैज़ फाइनाइटली मैनी जीरोस, ठीक है स्टूडेंट। Next comes corollary 3. The statement for corollary 3 is if f is an entire function of order lambda and lambda is not an integer, then f assumes each complex number an infinite number of times. इस corollary को हम प्रूव करेंगे with the help of corollary 2, क्योंकि उसमें भी हमारे पास क्या था कि अगर कोई entire function है of order lambda और lambda is not an integer तो हमारे पास क्या होता था, function assumes infinitely many zeros, ठीक है। तो उसी की हेल्प से हम corollary 3 को प्रूव करेंगे। बस यहाँ पर क्या है कि f assumes each complex number an infinite number of times, ठीक है। Now let us start its proof. Let alpha belongs to complex number and capital F हमने डिफाइन करा small f minus of alpha. स्मॉल f क्या है, आपके पास एक एंटायर फंक्शन है जिसका ऑर्डर लैम्डा है, तो इसका मतलब कैपिटल F भी क्या होगा, एंटायर फंक्शन जिसका ऑर्डर क्या होगा, लैम्डा, वेयर लैम्डा इज नॉट एन इंटीजर। नाउ बाय corollary 2 हमारे पास क्या हो जाएगा, दैट कैपिटल F हैव इन्फिनाइटली मैनी जीरोस, many zeros which implies that f minus alpha has infinitely many zeros, that is f minus alpha z is equals to 0 for infinitely many z, that is f of z minus alpha is equals to 0 for infinitely many z। तो यहाँ से हमारे पास माइनस अल्फ़ा राइट हैंड साइड आएगा तो हमारे पास क्या हो जाएगा, दैट f of z is equals to alpha for infinitely many z, which implies that f assumes each complex number an infinite number of times. With this, the proof of corollary 3 is also completed. Only this much for today class. Thank you.